ऑन द पेट्रोल पम्प आफ्टर सम टाइम आर बस स्टॉप्ड एट अ पेट्रोल पम्प। तो कुछ टाइम बाद जो पेट्रोल पंप पे क्या हुआ, बस जो है वो जाकर रुक गई। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, तो वहाँ पर भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। इट सीम्स एज इफ़ वी वुड हैव अ लॉन्ग वेट, और इस लाइन को देखकर ऐसा लग रहा था कि अब हमें यहाँ पर बहुत देर रुकना पड़ेगा। We all got down from the bus and started looking around the petrol pump। तो सब बच्चे जो है वो एक तरीके से उतर गए, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये सारे बच्चे जो है वो बस में से उतर गए बिकॉज काफ़ी टाइम लगने वाला था, और सब बच्चे जो है इधर उधर देखने लगे। वी सो मैनी लार्ज बोर्ड्स एंड पोस्टर्स, तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स थे, बहुत बड़े बड़े वहाँ पर बोर्ड्स थे। एंड बोर्ड्स पर और पोस्टर्स पर वहाँ पर कुछ कुछ लिखा था। वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट इज़ रिटन दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर। तो वहाँ पर बेसिकली लिखा था, आप यहाँ पर देख सकते हो इस पोस्टर में क्या लिखा है, पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर योर चिल्ड्रन। कि जो पेट्रोल और डीजल है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप अपने बच्चों के लिए इसको सेव कर सकते हो। मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे, कि आपको एक एक बूंद जो है वो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सो वॉट वी कैन से बहुत ही ध्यान से आप यूज़ करो, ऐसे ही इरेशनली आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। देन स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार, कि जब आपको कार स्टॉप करनी होती है या फिर आप रेड लाइट पे रुकते हो या कहीं पर भी रुकते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना इंजन जो है वो स्विच ऑफ कर देना चाहिए, सो दैट आपका फ्यूल जो है वो वेस्ट ना हो। देन सो द थिंग इज़ कि अब बच्चे सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा नहीं रहेंगे। वी थॉट ऑफ आस्किंग एन अंकल वो वर्क्स एट द पेट्रोल पम्प। तो वहाँ पर एक अंकल थे जो पेट्रोल पंप पे ही काम करते थे, तो बच्चों ने सोचा कि इन्हीं से पूछ लिया जाए कि पेट्रोल और डीजल जो है वो हमेशा क्यों नहीं रहेंगे। अब्राहम, अंकल फ्रॉम वेयर डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल। तो अब्राहम ने पूछा कि अंकल हमें पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है। तो अंकल ने बोला, जो कि वहाँ पेट्रोल पंप पे काम करते थे, फ्रॉम डीप डीप डाउन अंडर द ग्राउंड, कि बहुत 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 नीचे ग्राउंड के हमें क्या मिलता है, हमें पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो मंजू ने बोला, बट हाउ डज इट गेट मेड देयर, कि वहाँ पर वो बनता कैसे है इतना नीचे। तो अंकल ने बोला, इट इज़ फॉर्म नेचुरली, कि वो बहुत नेचुरली बनता है, मतलब नेचर बनाता है और बहुत ही स्लोली बनता है, बहुत ही आराम से बनता है। इट इज़ नॉट मेड बाय अ ह्यूमन मेड बीन और अ मशीन, की जो आपका पेट्रोल और डीजल है ये नेचुरल आपकी नेचर बनाता है, इसे ना ही ह्यूमन बीन बनाते हैं, मतलब हम लोग नहीं बना सकते और ना ही किसी भी तरह की कोई मशीन बना सकती है। इब्राहिम, देन वी डोंट नीड टू बाय इट, कि तब तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। वी कैन टेक इट आउट आर सेल्फ फ्रॉम अ बोरवेल, कि फिर तो हम जैसे पानी ले लेते हैं हैंड पंप लगा लेते हैं, तो इस तरीके से हम बोरवेल लगा कर पेट्रोल और डीजल भी ज़मीन में से निकाल सकते हैं। अंकल, इट इज़ नॉट फाउंड एवरीवेयर बट ओनली एट अ फ्यू प्लेसेस इन आर कंट्री, कि जो ये पेट्रोल और डीजल है ये हर जगह पर नहीं पाया जाता है, ये कुछ ही जगह होती है कंट्री में जहाँ पर ये बेसिकली पाया जाता है। वी नीड बिग मशीन्स टू पम्प इट आउट एंड क्लीन इट, और हमें बहुत ही बड़ी बड़ी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम पंप करके इसको बाहर निकाल सके और इसको क्लीन कर सके, साफ़ कर सके, सो दैट ये ईज़िली आपकी व्हीकल्स में डल सके। फाइंड आउट एंड डिस्कस विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव ऑयल फील्ड्स। तो ऑयल फील्ड्स जो है वो इंडिया के किस किस स्टेट्स में पाई जाती है। बेसिकली आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आसाम। तो यहाँ पर आपको ऑयल्स देखने को मिल जाता है। बिसाइड्स ऑयल व्हाट एल्स इज़ फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ, की अगर हम ऑयल को छोड़ दें तो बाकी और क्या क्या चीज़ें हमें अर्थ के इनसाइड मतलब अंदर पाई जा सकती है। सो बिसाइड्स ऑयल मेनी मिनरल्स, की बहुत सारे मिनरल्स जो है वो भी डीप डाउन इनसाइड द अर्थ आपको पाए जाते हैं, जैसे कि कोल है, गोल्ड है, आयरन है, कॉपर है, डायमंड है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है। सो दीज वर द मिनरल्स जो आपके डीप डाउन आपके अर्थ में पाए जाते हैं। देन फाइंड आउट द ट्रैफिक रूल्स एंड डिस्कस दैम इन अ क्लास। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रैफिक रूल्स को देखना है कि क्या क्या ट्रैफिक रूल्स होते हैं और फिर वो आपको क्लास के अंदर डिस्कस करने हैं। वी शुड यूज़ पेट्रोल एंड डीजल
जुडिशियली, कि हमें बहुत ही सोच समझ के पेट्रोल और डीजल का यूज़ करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज़ बेसिकली थिंक एंड व्हाई, कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए, या फिर क्या क्या रूल्स हो सकते हैं आपके पेट्रोल और डीजल, सॉरी ट्रैफिक रूल्स क्या क्या हो सकते हैं। सो दे डिस्कस फर्दर। द थिंग इज़ कि देखो, सबसे पहले आपको अलग अलग ट्रैफिक रूल्स देखने हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट ट्रैफिक रूल्स जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। लाइक रेड लाइट होती है तो आपको कार स्टॉप करनी होती है। अगर जेब्रा क्रॉसिंग है तो आपको लोगों को क्रॉस करने का मौका देना चाहिए। जो पैदल चल रहे हैं आपको उनको मौका देना चाहिए। हमेशा अपने लेफ़्ट में चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। आपको हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए अगर आप स्कूटर पे हो, और अगर आप कार पे हो तो आपको सीट बेल्ट लगानी चाहिए। सो हर चीज़ का जो है बहुत सारे रूल्स है जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, और आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करना चाहिए, सो दैट आप उन सारे रूल्स को क्या करो, फॉलो करो। और इसके वजह से अगर आप सब कुछ अच्छे से करते हो, एक ऑप्टिमम स्पीड लेकर चलते हो, सो व्हाट विल हैपन, आपका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो ऐसे नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रश में जा रहे हो, और हमेशा अपने घर से जो है वो टाइमली निकलो, सो दैट आपको बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है अपना व्हीकल ना चलाना पड़े, और आप बड़े ही नॉर्मल टाइम पे अपना पहुंच जाओ। ठीक है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि पेट्रोल और डीजल को इसलिए जुडिशियली यूज़ करना चाहिए बिकॉज अगर हम उसे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, हमारे जो आगे आने वाले जो जनरेशन्स है, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको तो वो मिलेगा ही नहीं। और अगर उनको मिलेगा नहीं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग, बिकॉज वो लोग कैसे चलाएंगे, उनको भी कोई फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। सो व्हाट वी कैन डू कि हम अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हमें ऐसे ही फालतू के लिए अपना जो पेट्रोल और डीजल है वो यूज़ नहीं करना है, या फिर रेड लाइट पे कुछ लोग होते हैं जो कार को ऑफ ही नहीं करते, एंड उस टाइम पे बहुत सारा पेट्रोल जो है, थिंक अबाउट इट कि थाउजेंड ऑफ कार्स जो है वो खड़ी है, और वो बिना बात के पेट्रोल यूज़ कर रही है, और वी कैन से कि उन्होंने ऑन रख रखी है अपनी कार। सो व्हाट विल हैपन कि कितना सारा जो पेट्रोल है, डीजल है, एक तो वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, सेकेंडली वो आसपास का जो एरिया है उसको पॉल्यूट कर रहा है। वो आपके लंग्स के लिए, आपके स्किन्स के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको इरिटेशन भी देता है, आपको हेडेक देता है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती है। और फिर वहाँ पर हॉर्न बजाते हैं, हर कोई जो है वो हॉर्न बजाता रहता है, जिसकी वजह से आपके सर में भी दर्द हो जाता है, इरिटेशन होती है, और हमें बहुत अच्छा फील नहीं होता, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अनईज़ी फील होता है।